हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। आज हम आपको बताने वाले हैं परासरण। परासरण क्या होता है, आज हम इसको आपको डिटेल में बताएंगे और बहुत सरल भाषा में बताएंगे। और देखिए, ये मैंने हेडिंग डाल ली है परासरण। परासरण ये मैंने हेडिंग डाल ली है। अब मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ कि किसी देखिए गाइस, हमने आपके सामने लिख दिया है परासरण की परिभाषा। अब हम इसको डिटेल में समझाएंगे कि परासरण होता क्या है। कि किसी अर्ध में झिल्ली से होकर गुजरने वाले विलायक के अणु। विलायक तो आप समझ रहे होंगे, विलायक क्या होता है। एक विलेय और एक विलायक, विलेय और विलायक मिलाकर बनता है विलयन। अब इसमें होता है विलायक के अणु तनु मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। मतलब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरने वाले विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, उसे परासरण कहते हैं। यह यह दो प्रकार के होते हैं। यह क्या प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अंतःपरासरण। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अंतःपरासरण क्या होता है। अंतःपरासरण। और नंबर 2, बाह्य परासरण। बाह्य बाह्य परासरण। अब ये दो परासरण हो गए। ये एक तो अंतःपरासरण और एक बाह्य परासरण। हम पहली हेडिंग डाल लेते हैं। नंबर 1 हेडिंग क्या है? अंतःपरासरण। अंतः अंतःपरासरण। अब अंतःपरासरण क्या होता है, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे पहले। देखिए गैस, ये हमने डाल ली है अंतःपरासरण हेडिंग। अब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अंतःपरासरण होता क्या है। देखिए गाइज, मैंने आपके सामने ये परिभाषा लिख दी है। अब हम इसको डिटेल में बताएंगे कि अंतःपरासरण होता क्या है। अब इसमें बताया गया क्या है, विलायक मैंने बताया था, एक विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, वे एक विलयन बनाते हैं। तो जब विलायक के अणु किसी भी विलयन में किसी भी विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर आते हैं, जब विलायक के अणु किसी भी विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर आते हैं, तो उनके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। उसे ही अंतःपरासरण कहते हैं। जब कोई विलायक के अणु किसी भी विलयन में, मतलब किसी भी विलयन में आते हैं, तो वह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर आते हैं, तो उनके आकार में वृद्धि हो जाती है, तो उसे ही अंतःपरासरण कहते हैं। अब जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे जैसे किशमिश का पानी के अंदर फूलना आदि, ये इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कि किशमिश का पानी के अंदर फूलना, यह अंतःपरासरण का एक उदाहरण है। अब हम आपको नंबर 2 हेडिंग डाल के बताते हैं, बाह्य परासरण क्या होता है। अंतःपरासरण आप लोग समझ ही गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ कि जब विलायक के अणु किसी भी विलयन में, मतलब जब विलायक के अणु किसी भी विलयन में अगर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर आते हैं तो उनके आकार में वृद्धि हो जाती है, तो उसे ही अंतःपरासरण कहते हैं। और नंबर 2 हेडिंग डाल लेता हूँ मैं, बाह्य परासरण। नंबर 2 हेडिंग हो जाएगी हमारी बाह्य परासरण। नंबर 2 हेडिंग हो जाएगी कि
बाह्य बाह्य परासरण। ये देखिए दोस्तों, आप मैंने लिख दिया है बाह्य पराशरण की परिभाषा। अब बाह्य पराशरण को हम डिटेल में समझते हैं कि बाह्य पराशरण होता क्या है। इसमें दे रखा है कि जब किसी विलयन से विलायक के कण, मतलब पहली अंतः पराशरण में क्या होता था। पहले अंतः पराशरण होता था कि मतलब विलायक, पहले मतलब बताया था अंतःपराशरण में कि उसमें विलायक के अणु विलयन की ओर गति करते थे, लेकिन यहाँ उल्टा है। बाह्य पराशरण में उल्टा है कि जब किसी विलयन से विलायक के कण बाहर निकलते हैं, मतलब जब किसी विलयन से विलायक के कण बाहर निकलते हैं तो उनके आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उनके आकार में क्या हो जाती है, जब विलायक के कण विलयन से बाहर निकलते हैं तो उनके आकार में कमी हो जाती है। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे जैसे हो जाएगा कि अंगूर का नमक के नमक के घोल में नमक के घोल में सिकुड़ना। नमक के घोल में सिकुड़ना, ये इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाएगा। अंतःपराशरण का ये सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू फॉर माई वीडियो वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप इस चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ।